लो भाई दोस्तों, कसम ले लो अगर मुझे आज से पहले पता हो कि ह्यूमन नोज जो है वो कितनी सेंसिटिव होती है। मैंने आज जाना कि ह्यूमन नोज इतनी सेंसिटिव है कि ये 1 ट्रिलियन से ज़्यादा सेंट्स यानी खुशबुओं का आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकती है उसे और उनको सूंघ सकती है। वेरी नॉलेजेबल। ये है रोल्ड सरफेस। पहले तो इसके यूज़ की बात करते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखें, उनकी शेप्स देखें, आपको यहाँ पे नजर आएगी। अब जैसे कि हैंड व्हील को मैं रोटेट करती जाऊँगी, करते जाओ। चले जी, अब देखिए हमारे पास एक परफेक्ट शेप आ गई। अब ये शेप कौन सी है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की। ये आर्किटेक्ट्स में यूज़ होती है ये वाला फेनोमेना। इसमें क्या है कि कोई डोम शेप बनानी हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने हो, कोई भी शेप व्हाटएवर द शेप है, तो उसके लिए ये वाला फेनोमेना यूज़ किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरबोला शेप। अगेन हाइपरबोला शेप, ये भी आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। हमें ऐसा लगता है कि ये इसमें से आर पार नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको रोटेट करती हूँ, ये क्या करिए रोटेट। अब आपने जो मैट्रिक लेवल पे साइन कॉस थीटा पढ़ा था, आप कहते हैं उसका यूज़ ही नहीं है हमारी डेली लाइफ में। तो बेटा जी ये देखें आपके सामने साइन कॉस थीटा का प्रॉपर यूज़ हमने बताया। हाइपरबोला शेप जिसमें 2 उल्टी कॉन्स को हमने कट किया हुआ है। आप इसको सर्कुलर भी कह सकते हैं, आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं। इलिप्स शेप हाइपरबोला, और उसके साथ साथ आपने पैराबोला पढ़ी हुई है शेप्स, वो वाली सारी शेप्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। यार ये जो म्यूजियम है ना, ये एक लिविंग इंसाइक्लोपीडिया है। हर कदम पर, हर इंच पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे चौंका रही है। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि इंसानी जिस्म के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बिछा दिया जाए तो वो तकरीबन 60,000 मील का जो फासला है उसको कवर कर सकती हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव। यार मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि दुनिया में अगर कोई मैजिक है तो वो साइंस है या फिर मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत पे बात नहीं करते, आज बात करते हैं साइंस पे। और लेट मी टेक यू टू द मैजिक ऑफ साइंस डिस्प्ले, जिसके अंदर बहुत सी मैकेनिकल और फिजिकल चीज़ें मौजूद हैं जो आपको हैरान कर देंगी। कम जादू देखना है, दिखाऊं कि किस तरह म्यूजिक लोगों और चीज़ों को नाचने पर मजबूर कर सकता है। कम ऑन। मैग्नेटिज्म किस तरह से इन पेन्स को नाचने पर मजबूर कर रहा है ये आप देख सकते हैं। बाकी जो मैकेनिक्स हैं वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, उसके लिए यहाँ पर गाइड्स मौजूद हैं जो आपको हर चीज़ ब्रेक डाउन करके बड़े अच्छे अंदाज में समझा सकते हैं। ओबीडियंट बॉल, अब ये किसको ओबे कर रही है? ये हमें नहीं कर रही, ये बर्नौली अंकल की इक्वेशन को ओबे कर रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसने हमें बताया था कि फास्ट एयर, जहाँ पे एयर की स्पीड बहुत फास्ट होगी वहाँ पे प्रेशर लो होगा, और जहाँ पे स्लो एयर होगी वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। अब जैसे रूम है, ये हमारा कमरा है, यहाँ पे प्रेशर कितना है? 180 है, और एयर की स्पीड बहुत कम है। तो यहाँ पे देखें, इतने से एरिया में हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इट्स मीन दैट यहाँ पे इतने से एरिया में प्रेशर बहुत कम है। तो जब मैं बॉल को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, बॉल क्या करेगी कि बाहर गिरने की बजाय अंदर की तरफ जा रही है। इसको अंदर कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही, बट ये जो इधर प्रेशर है वो वाला प्रेशर इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है। दिस इज़ वाटर ड्रॉपलेट मूवमेंट। यहाँ पे आपने देखना है कि वाटर की मूवमेंट कौन सी है और मेरे हैंड की मूवमेंट कौन सी है। नाउ यू कैन सी मेरा हाथ यहाँ पे कौन सा मूव कर रहा है? रोटेट, मतलब सर्कुलेट कर रहा है। और आप मूवमेंट चेक करें ऊपर वाटर की, तो वो कौन सी है? एक लीनियर मूवमेंट है। तो बच्चे 9th क्लास वाले बच्चों को तो ये बहुत अच्छे से आता होगा, ट्रांसलेटरी मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर भी मूव कर रहा है और लीनियर भी मूव कर रहा है। यार आपका भाई बन गया पूरा जादूगर, और अब आपको मैं एक ऐसा जादू करके बताऊंगा जिसके अंदर 2 आयशाज को इस्तेमाल करते हुए एक के बाल उड़ा दूंगा। चलिए देखिए जादू। एब्राकैडेब्रा। यार ये
जो जादुई हेयर ड्रेसिंग हुई है ना, अब इसको ख़त्म करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि इसके पीछे असल साइंस क्या है। आयशा, प्लीज ब्रिंग आयशा बैक टू नॉर्मल। मान गए ना फिर भाई को? यार असल में अभी जो आपने जादू देखा वो जादू नहीं, एक साइंस थी। और साइंस क्या थी कि आपकी बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं वो किस तरह से आपके बॉडी के बालों को खड़ा कर देते हैं। आपने ये तो देख लिया, ये वही करंट है जो आपको कभी कभी पड़ता है जब आप सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी को टच करते हैं या फिर किसी दूसरे बंदे से हाथ मिलाते हैं तो आप दोनों के हाथों पे करंट फील होता है। ये तकरीबन वैसा ही फिनोमेना था, लेकिन उसको ज़्यादा सेफ अंदाज में किया गया। सो लेट्स डू सम मोर एक्टिविटी लाइक दिस। यार आपने वो शेर सुना होगा, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। आइए वो दिखाते हैं आपको कि होता क्या है। जरा इन शेप्स को देखिए, ये आपको किस तरह की लग रही है, ये शेप किस तरह की लग रही है। और अब इसी का रिफ्लेक्शन जरा देखिएगा। चौकोर आपको राउंडेड नजर आ रहा है, ये एक चौकोर शेप है, लेकिन आपको रिफ्लेक्शन में ये बिल्कुल राउंड नजर आएगी। इसी तरह ये शेप आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। ये स्टार लाइक शेप आपको सर्कल्स नजर आ रही है। ये राउंडेड शेप आपको स्क्वायर्स की सूरत में नजर आ रही है। यार वैसे तो आपका भाई जो है ना वो बड़ा तुरम खान बनता है कि बड़ा एक कमाल रिएक्शन, लेकिन आज इस रिएक्शन टेस्ट गेम में मैं देखूंगा कि मेरे रिएक्शंस क्या ऐसे हैं कि इन 10 स्टिक्स को मैं पकड़ सकूं इनके जमीन पर गिरने से पहले। लेट्स सी एंड टेस्ट। मेरी शर्मिंदगी। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैग्नेट्स सबने देखे हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एज यू कैन सी कॉपर कॉइल हेयर। अब कॉपर कॉइल का फील्ड बहुत हाई होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और उसका एक पोल नॉर्थ एक साउथ। जैसे ही ये मेटल की बॉबिस के पास पहुँचती है, एक पोल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा उसको रिपेल कर रहा है। अब ये प्रोसीजर होता रहेगा अनटिल अनलेस पीछे से हम करंट रिमूव ना करें तब तक। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं। आपके पास MRI, CT स्कैन, बुलेट ट्रेन, ये सब कुछ इस पे वर्क कर रहा है, इसी बेस पे वर्क कर रहा है।